पाकिस्तान की डबल धुलाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इधर भारतीय सेना इन्हें सांस नहीं लेने दे रही, उधर से बलूचों ने भी धावा बोल दिया है। दरअसल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि आज सुबह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के एक कॉन्वॉय पर अटैक किया और एक पूरा काफिला उड़ाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि करीबन 1.5 दर्जन पाकिस्तानी सैनिक इस अटैक में मारे जा चुके हैं। हालांकि यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से वो वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन प्रॉपर वीडियो मेरे पास है जो ट्विटर पर मैंने अपलोड कर रखी है और इंस्टाग्राम पर भी, चाहे तो आप उसे फुल देख भी सकते हैं। वहीं बलूचों ने वीडियो फुटेज के साथ एक पूरा स्टेटमेंट भी जारी किया है, यानी कि सबूतों के साथ कार्रवाई कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यानी कि पाकिस्तान को कहीं पर भी बचने का मौका या फिर चीजें छुपाने का मौका दिया ही नहीं जा रहा। लेकिन पाकिस्तानी सेना की ही लंका नहीं लगाई जा रही, इनकी सरकार के भी पीछे पड़ चुके हैं बलोच। खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया है। जी हाँ, बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी है। और इतना ही नहीं, कई इलाके ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट्स आई हैं कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना झंडा फहरा दिया और पाकिस्तान का झंडा सरकारी बिल्डिंग और चौक चौराहों से उखाड़ फेंका। कई ऐसे ठिकाने हैं बलूचिस्तान के जो इस समय पूरी तरीके से बलूचों के कंट्रोल में आ चुके हैं, वहीं रूल कर रहे हैं वो लोग, और पाकिस्तानी सेना, लोकल गवर्नमेंट, किसी का कंट्रोल नहीं है वहां। और हाँ, इससे पहले कि कोई कहे कि ये तो किसी अरे गहरे आदमी ने आज़ादी की घोषणा कर दी होगी, नहीं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मीर यार बलोच जो कि बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरी दुनिया के अंदर, और ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, साथ ही राइटर भी हैं, और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने घोषणा करी है, साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर भी घोषित कर दिया है। उसकी फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे चार्टर छापे जा रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बांट रहे हैं। लेकिन ये तो वो एक्शन है जो बलूचों ने लिया है। इसके अलावा बलूच कुछ भारत से भी चाहते हैं। दरअसल मीर यार बलोच ने कहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदद हमें भारत की लगेगी। कैसी मदद? ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से इन्हें सपोर्ट मिले, यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान की लिबरेशन का, आज़ादी का मुद्दा उठाया जाए। साथ ही ये चाहते हैं कि भारत रिकॉग्नाइज करे बलूचिस्तान को, और साथ ही दिल्ली के अंदर इन्हें जगह दी जाए अपनी एम्बेसी बनाने की। यानी कि बलूचिस्तान के लोग भारत से डिप्लोमेटिक सपोर्ट की आस रखते हैं। और मेरा मानना यह है कि भारत भले ही खुली सपोर्ट इन्हें ना दे, लेकिन छुपी हुई शांत रूप से सपोर्ट दी जा सकती है, खासकर कि डिप्लोमेटिक लेवल पर। लेकिन मानिए, अगर हमने थोड़ी सी भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट इन्हें दे दी तो ये पाकिस्तानी सेना के गले का फंदा बन जाएंगे, उन्हें जीने नहीं देंगे। क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान के लोग दुनिया भर में खूब एक्टिव रहते हैं अपनी आज़ादी को लेकर। सोचिए, इन्हें जरा सी सपोर्ट भारत से मिल गई तो ये क्या क्या कर डालेंगे। इसका शानदार उदाहरण मैं आपको दे भी देता हूं। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से भारत मिलिट्री एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इसी वजह से जंग का खतरा है पाकिस्तान को, और यही कारण है कि बलूचों को कंट्रोल करने के लिए जो लाखों की संख्या में फौज तैनात करके रखी थी इन्होंने बलूचिस्तान में, वो इन्हें हटानी पड़ रही है और भारतीय सीमा पर उसे तैनात कर रहे हैं। इससे बलूचों को फ्री हैंड मिला है बलूचिस्तान में, और उन्होंने धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया है, और साथ ही पाकिस्तानी सेना पर अटैक की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। इसका नतीजा यह है कि सिर्फ 3 दिनों में, पिछले यानी कि 72 घंटों के अंदर ही 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक निपटा दिए गए हैं। आप जरा सोचिए, भारत अगर सच में इन्हें सपोर्ट देने पर आ गया खुलकर, तो ये पाकिस्तान के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि भले ही हम इन्हें खुलकर सपोर्ट ना करें, खुलकर बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन छुपकर तो कर सकते हैं। छुपकर डिप्लोमेटिक मदद की बात कर रहा हूं मैं, वो भारत की तरफ से अभी इन्हें खुलकर नहीं मिल रही। थोड़ी सी सपोर्ट हमने डिप्लोमेटिक लेवल पर कर दी ना, खासकर कि यूएन में या यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल में, तो पाकिस्तान बुरा फंसेगा। इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी दुनिया भर में। और बिना पैसों के पाकिस्तान कैसे तरसता है वो आप सभी जानते हैं। बिना पैसों के ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी रहेगी, ना पाकिस्तान की सेना रहेगी, ना फिर पाकिस्तान रहेगा। यही इन्हें तोड़ने का सबसे आसान और सुलभ तरीका है। हालांकि अभी शुरुआत है जो बलूचिस्तान में हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी पाकिस्तानी सेना की और लंका लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव भले ही कम हो जाए, लेकिन अब
पाकिस्तान की सेना को भारतीय सीमा पर अपनी जो तैनाती उन्होंने बढ़ाकर रखी हुई है उसे वो बनाए रखेंगे भारतीय एक्शन के डर से, और उससे बलूचों को और फ्री हैंड बलूचिस्तान में मिलेगा। ये बात भी याद रखिए कि बलूचिस्तान में जब भी कुछ होगा उसकी डिटेल अपडेट आपको हिंदी नॉलेज शो पर ही मिलेगी, वो भी वेरीफाई खबरों के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।